as a child, I've had a troubled childhood because my parents did not get along. Yeah. Things were not good at home. जब मेरे लिए एक लाइफ का बहुत डिफिकल्ट फेज था, मैं अपना पहला शो शूट कर रही थी, जब रातों रात I needed them. They both were there. They were not in the best phase of their relationship. I know that. Ammi has embraced me with open arms. I mean, I remember going for the tough days, for my hearings, and she being there, a girl who's hunting for happiness in her life, and मिल नहीं रही है, खुद को भी भूल गई है. एंड ऐसे में जब आपको कोई ऐसा मिलता है ना, जो आके आपको एक तो खुद से परिचय दिलाता है कि हेलो, आप बहुत केपेबल हो, आप खुद को नीचे गिरा रही हो, मत गिराओ. पर अगर ऐसा कोई होगा भी ना, तो भी मैं एक माँ पे कभी इतना बड़ा एलिगेशन लगाने का सोचूंगी भी नहीं कि उसने अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया है. ये चीज सुनना, जब आपका एक मिसकैरेज हो चुका है, आप दोबारा आपने कंसीव किया है, आप कॉम्प्लिकेशन से जा रहे हैं, और उस वक्त पे मुझे ठीक मेरे इस हस्बैंड ने रखा है, मेरी पूरी फैमिली ने रखा है, जिनको मुंह उठा के लोग कुछ भी बोलते हैं. एंड शोएब वाज डूइंग झलक. That was the worst phase for me and for him both, because मेरे उस वक्त बहुत mood swings हुआ करते थे, and I used to have those depression pangs, and I would be sitting and I would be crying. You have loved her as a performer, but you know what? More than a performer, I've always been inspired by her as a human being. You can troll her, you can shame her, you can say whatever the hell you want, but the best thing about her is she would not be anybody else but herself, and give power to all those people like me, जिनको बार बार सोसाइटी ये याद दिलाती है कि तुम ना जैसे हो वैसे सही नहीं हो. Today, joining me for a conversation on Myntra Presents Off the Record only on Nayan Sense is one of my favorite human beings, Deepika Kakkar Ibrahim. Thank you so much. Nayan, so sweet. Thank you so much. I have to tell you that this is how I want to start off, because आज के ज़माने में where we are talking about kindness, humanity, COVID के time सब बोलते थे कि oh, we are looking at a kinder world, लोग kind हो जाएंगे. मुझे लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया है और ज़्यादा. I don't think people are being kind, and you have been on the other side of the spectrum. Trying to be kind to everybody, but never getting as much kindness in return. I'm not saying you don't get it. We all love you. Of course. But there's so much of trolling and hate. How do you deal with it? As you said, and that there is a huge amount of audience जो बहुत ज़्यादा positive हैं और जो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं. वो है without a doubt. I think उसी दम पे आज मैं, शोएब, हमारी पूरी फैमिली, we are here because we've got so much of love and so much of support, and throughout, in a lot of lows, in a lot of ups, but yes, हम humans हैं, and वो जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जो बड़ा तो नहीं बोलूंगी, एक सेक्शन है जो नेगेटिव, बहुत ज्यादा जिंदगी को नेगेटिव देखते हैं, या दूसरों की नेगेटिविटी उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है. वो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो आधा ग्लास खाली ही देखते हैं और चाहते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमेशा आधा खाली ही हो. Exactly. तो हाँ, हम ह्यूमंस हैं, तो कभी कभी वो चीज अफेक्ट कर जाती है, बट एज अ होल आई थिंक आपको एक वो कॉन्शियस एफर्ट अपने आप को आपको बोलना पड़ता है कि यू नो व्हाट, मैं खुश हूँ, मेरे आसपास जो लोग हैं जो मुझे मैटर करते हैं. मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा ये एक चीज रखी है, मैं बहुत क्लोज्ड इंसान हूँ. when I say close, that doesn't mean my behavior. I mean I have a very small circle. And I've always been this way. मेरे आसपास गिन के 10 लोग होंगे, पर वो 10 ऐसे हैं जो अगर मुझे 2 बजे फोन करेंगे तो मैं अवेलेबल होंगी, और मुझे पता है कि अगर मैं कितने भी बजे उनको फोन करूंगी और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी ना, यार बात करनी है, और आई नीड यू,
तो वो होंगे वहां। सो जब आप ऐसे फेज से जाते हो ना, व्हेन यू आर हैविंग नेगेटिविटी ऑल ओवर, तो यही 10 या 10 इज जस्ट, आई मीन जस्ट अ नंबर, आई एम Yeah. जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली, यही वो लोग हैं जो आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं, एंड यही वो लोग हैं जो आपको बोलते हैं इट्स ओके, वी नो, Yeah. यू नो। इससे मैं बोलती हूँ कि आपकी हैप्पीनेस मैटर्स हियर, विद इन योर वर्ल्ड, विद इन योर लाइफ। एंड आई थिंक आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, जहां सिर्फ हम ही क्यों, आई थिंक every known figure, every public figure is a Yeah. soft target. Absolutely. And it is so easy for people to get up and to comment anything and everything. मतलब we all have been targets Yeah. for that. तो मेरे को लगता है कि यही एक तरीका है कि आप खुद को खुश रखो, अपनी फैमिली जो है वो आपको बॉदर करनी चाहिए और कुछ बॉदर नहीं करनी चाहिए। Absolutely. That's why, you know, I've called this show off the record because बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग ना अक्सर बातें करते हैं, but हम लोग, it's not nothing negative. Yeah. It's just that people have made us feel कि ये अगर बात करेंगे तो और ज्यादा कुछ बोलेंगे, Exactly. ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे ये शो का नाम इसीलिए देना था because there are so many conversations that I want to have with you. You know, in the last 2-3 years, you and Shoaib, Yeah. people who know you guys would come and tell you how amazing individuals you have been. Okay. I want to tell one instance. Yeah. We were supposed to do an interview, Yeah. okay, of you both together. This is for a previous company that I was, जिसमें मैं काम करता था, और मुझे याद है कि हम लोगों ने लॉक किया था डेट, but we couldn't do it because your ससुर जी fell very sick and he was hospitalized. Yes. After that, of course, I was also on a deadline and I was thinking क्या होगा and all of that. So in that heat of the moment, I remember having a conversation with your manager. Yeah. You know, you and I you called me and you said, why did you speak like this with Aarti? Yeah. And let me tell you, it takes guts for somebody to come and stand up for their team. It is nothing. It is nothing. Not many people would do that, you know. Yeah. सब सोचेंगे कि अगर हम ऐसे करेंगे, oh my God, हमारे बारे में लोग 10 चीजें और लिख देंगे. You never thought. You just came and told me. When I spoke to you, and it possibly was my mistake as well, and I have no shame in admitting it. कि मेरी गलती थी कि मैं समझ ही नहीं पाया. But उसी टाइम पे जब ये बात हुई, and when you spoke to me, I actually realized, and I called her and I said, I'm really sorry. I didn't realize that, you know, in that heat of the moment, maybe I said it in a tone which was not very good. But thank you for doing that, because we also need people to tell us that, yeah, there are times when you are going wrong, and not many people do that. But coming to that, in the last 2 years, I could have easily started hating on you, right? Because of that altercation. But मेरी इज्जत ना आपके लिए बढ़ गई. उधर मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जो they are feeding on your name, writing, saying whatever they want. How do you both maintain a sense of calm amid all this chaos, which you have not created? Firstly, पहले उस बारे में बात करते जो तूने बोला, I think हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं, तीसरी बार इंटरव्यू है, तीसरी बार. हाँ, ओके. एंड पता नहीं तेरे साथ भी एक वो कनेक्ट रहा है, दैट यू नो we've come on to talk very fast. That's true. लेकिन तो इसीलिए वो जो कॉल था कि ऐसे कैसे बात कर सकते हो. Now when I was talking about those 10 people, this is what I mean. You know कि मुझे पता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, और having said that, आरती ने भी बहुत डांट खाई है मुझसे, वो रोज खाती है, वो रोज, मैं ऐसी ही हूँ, लाइक, और you are like an elder sister, like you are genuinely like this. And अगर मैं गलत हूँ और मुझे भी डांट पड़ रही है तो भी मैं सुन के लेती हूँ. But it was actually like a डांट only. It was not anybody being rude or anything. You just called me and told me, but why did you speak to her like this? Exactly. And I really instantly realized, I shouldn't have possibly. So that is Deepika, in the right way, you know, and all my loved ones and everybody knows कि अच्छा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये उठा के कभी भी झाड़ देगी, और मेरा डर भी रहता है. खौफ. हाँ, मेरा खौफ रहता है. और एट द सेम टाइम अगर कोई आके मुझे मेरी गलती बताता भी है तो मैं उस चीज को एडमिट भी करती हूँ, और फिर मैं उसे रेक्टिफाई करने की भी पूरी कोशिश तो करती हूँ. अब होती है या नहीं वो मुझे नहीं पता. एंड यस, हम लोग एक यू नो
especially I think after we started our YouTube journey, Yeah. was when our people, like people who love us, who follow us, who admire us, इतना प्यार मिला है ना नैन, इतना ज्यादा कि आई रिमेम्बर मेरे एक बर्थडे के लिए शोएब मुझे दुबई लेके गए थे, एंड वो आई थिंक व्लॉगिंग के बाद वो हमारा पहला दुबई ट्रिप था। तो वहां पे जिस तरीके का प्यार महसूस हुआ है ना, आई वाज स्पीचलेस Yeah. कि शुभ हम ऐसा क्या कर रहे हैं, लाइक दैट वाज द क्वेश्चन आई जेन्युइनली आस्क्ड, लाइक व्हाट आर वी डूइंग कि पीपल, हम लोग हमें इतना ज्यादा प्यार करते हैं, Yeah. लाइक पीपल आर जस्ट रोमिंग इन दुबई मॉल की 2-2 घंटा की नहीं, दीपिका और शोएब यहाँ जरूर आएंगे तो वी माइट सी देम, इट्स अ बिग थिंग। सो यू नो, मतलब ऑनेस्टली शोज किए हैं, रियलिटी भी किया है, ऑफ कोर्स बहुत प्यार मिला है, लेकिन ये जो प्यार मिला ना, इसका फील भी कुछ और है, एंड एक्सपीरियंस तो मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया। Yeah. तो एक चीज ये हुई, उसके बाद आया एक फेज जहां पे देयर वर पीपल, सम पीपल हु जस्ट वांटेड टू सी कि गड़बड़ क्या है। अब मुझे नहीं पता, उनके रीजंस होंगे, उनसे खुशी डाइजेस्ट नहीं होती, या उनके लिए ये चीज एक्सेप्ट करना शायद बहुत मुश्किल है कि कोई अपनी जिंदगी में इतना सॉर्टेड और इतना खुशी से कैसे रह सकता है। That is a problem. या दैट इज It's a genuine problem in society. Yeah. एंड किसी को किसी की खुशी नजर नहीं नहीं होती. देखी जाती, ये एक है ये, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसे हैं, बट देयर इज Yeah. अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल जिनसे नहीं। और फिर वो यू नो इस टाइम पे जो भी वो होता है कि अरे लेडीज का, अरे ये, अरे वो सारे जो मॉरल्स है ना, वो इस सेक्शन की ऑडियंस में नहीं है, Yeah. बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो उठे, फिर वो आए कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम जरा जाने। यस, हैविंग सेड दैट, हम लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके के अप्स डाउन्स देखे हैं, हम बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे जो है यू नो हुआ है, ट्रोलिंग हुआ है, बैशिंग हुआ है बहुत ज्यादा। देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मुझे बुरा लगता है, मैं पढ़ती हूँ लाइक शोएब क्या है यार, मतलब किसी का बुरा भी नहीं कर रहे। आई थिंक Yeah. वी स्पोक अबाउट दिस Yeah. लास्ट टाइम आल्सो Yeah. कि हम तो किसी का बुरा भी नहीं कर रहे। But that's the problem. I am being happy in my family. I am taking care of my family, which I think every girl should do, and every boy But should also do. Absolutely. I am not saying that as a girl आप ही बिछ जाओ और लड़का कुछ ना करे और फैमिली नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। It's always about equality, and I think it's very clearly visible in our family. मतलब just day before Shoaib has bought a flat for my mom. Yeah. अम्मी के लिए जो फ्लैट लिया है, दैट शो। आई थिंक ये सारी बातें ना आती नहीं है, हमारी जहन में ये बात ही नहीं आई कि यार शोएब फ्लैट ले रहे हैं वो मम्मी के लिए, बिकॉज we are doing it for our family. Absolutely. It's a collective unit. Exactly. Absolutely. जब ये बात आएगी ना, अच्छा तुम्हारी मम्मी के लिए करना है, अच्छा तो तुम, तो ये चीजें आएंगी। मैंने और शोएब ने ये चीज रियलाइज ही नहीं की कि अच्छा मम्मी वाला जो फ्लैट है वो शोएब ले रहे हैं। यू नो, इट वाज लाइक वो फ्लैट बिक रहा है, हाँ चलो लेते हैं, हाँ चलो, अच्छा अभी शोएब, हाँ आपके इससे, यू नो, लाइक ऑफ कोर्स And the idea behind it is so pure. मैंने वो vlog देखा. Even I felt like so emotional. I have not told this to many people. Now I'm gonna tell you. I have also bought a flat. Okay. And Congratulations. I could have bought the flat in Bombay for Yeah. my own needs because मेरे मम्मी पापा का घर है कोलकाता में. Okay. But मैंने ना, and it's the same reason. Okay. मैंने अपने घर के ऑपोजिट में ही फ्लैट लिया है, जो अभी बन रहा है, वो बना भी नहीं है. Wow. And my mom just called me and told me that आज वो, हम बंगाली में ढलाई बोलते हैं कि सीमेंट का ढलाई लग चुका है तेरे फ्लोर पे. I said you are coming. She's like you are coming. You'll get to see it. I said हाँ, we'll go and we'll see it. Yeah. It's just opposite. Like if you open the window, you can see it. Yeah. The whole idea is the reason I connect with both of you. I'll be very honest because I know how attached Yeah. you are to your family. Yeah. For me, anybody who's attached to their parents, to their siblings, Yeah. my respect will go manifold because I am that person. And you know, I think that matters the most. Absolutely. At this point of time, that matters the most. Like I think एक बहुत बड़ी चीज थी जिसके लिए मुझे बहुत मिसइंटरप्रेट किया गया था, गलत समझा गया था, is I had used a phrase saying
ब्लैक पैच ऑफ माई लाइफ, दैट वाज समथिंग एल्स. वो मैं अपने पास्ट के रेफरेंस में बात कर रही थी. आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट एज अ चाइल्ड I've had a troubled childhood because my parents did not get along. Yeah. Things were not good at home. But I have always appreciated them. I salute them. Like today, I salute my dad. I salute my mom that जब भी मेरे लिए खड़े होने की बारी थी, वो दोनों खड़े थे. उस वक्त उन्होंने आपस की रंजिशें, उस वक्त उन्होंने आपस के जो भी उनका था, वो टेम्पररी सॉर्ट आउट किया कि क्या किया, वो वही जाने. लेकिन मेरे लिए मेरी शादी में भी दोनों खड़े थे, मौदाहा में आए थे दोनों के दोनों. जब मेरे लिए एक लाइफ का बहुत डिफिकल्ट फेज था, मैं अपना पहला शो शूट कर रही थी, जब रातों रात आई नीडेड देम, दे बोथ वर देयर. And they were not in the best phase of their relationship. I know that. Yeah. After that, and today I proudly say कि I am the one, मैं अपने पापा से भी उतनी बात करती हूँ, मैं अपनी मम्मा से भी उतनी बात करती हूँ. Yes, वो एक हो जाता है कि मम्मा यहाँ है, मेरे पास हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन दोनों का कंफर्ट जोन नहीं होता, तो वी डोंट फोर्स देम कि नहीं आप साथ नहीं. एटलीस्ट इन दिस एज ग्रुप मैं अपने मम्मा पापा को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहती. वो आज अलग अलग हैं, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि वो दोनों खुश हैं. ये बहुत मैटर करता है. आज पापा खुश हैं, उनको कोई भी तरीके की जरूरत होती है, आई एम देयर. मम्मा खुश हैं, मम्मा तो है यहाँ पे. सो इट इज दैट, एंड आई थिंक इतना, ऑफ कोर्स अभी there's लाइफ अहेड, बट इतनी लाइफ जितनी भी देखी है, उसमें मैं ये तो बात जान गई हूँ कि आपकी फैमिली खुश तो आपके दिमाग में सुकून रहता है, और वो सुकून आपको कोई पैसा, आपको कोई काम नहीं दिला सकता. That's true. You work. हम लोग ना जिंदगी में नैन ये भूल जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं. That's true. हमें पैसा कमाना है, हमें क्यों पैसा कमाना है, हमें घर खरीदना है, हमें क्यों घर खरीदना है. घर में अगर लोग नहीं होंगे, फैमिली नहीं होगी, वो आप साथ बैठ के त्योहार नहीं मनाओगे, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां नहीं मनाओगे, तो वो घर ही नहीं बनेगा. Absolutely. फिर तो ये मकान है ईट पत्थर का, ये आप जहां चाहे ले लो. That is true. But the beauty of it is that because I resonate with every line you said. मेरी जिंदगी का यही है कि भैया आज भी when I was talking to mom and I am that child who will call my mom 4 times in a day and say कि अच्छा बड़ा बेटा और पति मिल गया तो हमें भूल गए. I am that child. She never missed her sass because I am the sass in her life. I always say this. But वही है कि आज my mom, I'm going home. So my mom has told me कि हाँ बट जाने का तो तूने टिकट नहीं करवाया. मैंने बोला हाँ नहीं करवाया. अच्छा है ना, अभी आप खुद का बॉस हो गया. लाइक तू बॉस है और मैं बिग बॉस. मैं डिसाइड करूंगी कि तू कब जाएगा. बात तो सही है. ऐसा काम नहीं होगा तो तू जाके क्या करेगा, कोई जरूरत नहीं रिटर्न टिकट की. बिकॉज दे ऑल्सो वैल्यू दैट टाइम. व्हेन यू एज you start valuing that time. When you speak about that relationship, you said that you've not had a good childhood because of this. A lot of people who come from broken homes, their idea about relationships also change. They also take time to उनको ना रिश्तों पे भरोसा नहीं होता है. And you've gone through that in your personal life as well. Then you found Shoaib, right? In between that time, how difficult was it for you? I don't know. Honestly, then, I've seen my parents being very upset individually. I was the youngest child and I was very close to my mom. I was very close. I mean, I'm still very close to my mom. And I was very, very, very close to my dad. I think लड़कियों का होता है वो. And being the youngest child, तो मुझे हमेशा पापा ने ही बिगाड़ा है. वो मम्मी से छुपा के ले जाके महंगी वाली बारबी दिला दी. All that. वो मेरा पापा के साथ रहा है. And I used to, maybe as a child also, I used to understand कि दोनों खुश नहीं हैं. जो भी है, लड़ाई हो रही है, जो भी हो रहा है, but both are not happy. And मुझे वो एक था कि जिंदगी में खुशी देखनी है. मेरा सिर्फ एक ये था. जब हम भी आज जब हम साथ रहते हैं, आप as I said, पैसा आप कमाते हो, आता है नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि खुश है ना, बस वो ही चाहिए. तो maybe my thought, this kind of thought, maybe that. Secondly, as I said,
वो जो फेज था, जो जब मैं एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही थी, उस टाइम पे मेरे मॉम डैड का मेरे साथ खड़े रहना, दैट मेंट अ लॉट मतलब, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको वो एक स्ट्रेंथ मिलती है. Yeah. एंड आई रिमेम्बर माई डैड स्टैंडिंग देयर एज अ रॉक सपोर्ट, वेन एवर आई नीडेड हिम. He used to come to shoots and nothing. He'll come, he'll give me my tiffin, and he'll go. That was a phase, and then unfortunately that got pulled for a very long time. Between this, then a lot of other things happened, and it was a long time. Yeah. Where all the legal formalities and all, they take too long. Yeah. It was a long time, and then when I entered this phase of life where the people around me wanted to make sure that you're happy. That was the only question. Like, even when Shoaib and I were very good friends, and he would just look at me and he would say, अपनी खुशी के लिए करो, जो भी कर रही हो अपनी खुशी के लिए करो. एंड आई थिंक वहां पे ना आपको जिंदगी में रियलाइज होना शुरू होता है कि आप शायद इसी चीज को आप Yeah. ढूंढ रहे थे. तो मेरी वो जो ढूंढना था ना मेरा, कि खुशी चाहिए, रिश्तों में खुशी चाहिए. एंड आई थिंक जिंदगी की सबसे बड़ी चीज यही है. That's true. जिंदगी के रिश्ते और जिंदगी के रिश्तों में खुशी, दैट्स इट. बाकी हर एक चीज आती जाती है, पर ये चीजें अगर आ गई तो रहती हैं. That's true. So I think that thought, and then one after the other, Shoaib came into my life, and पहले वो एक खुद से मिलवाना कि you are capable of much more. Yeah. Be happy. That. Then the way Ammi has embraced me with open arms. I mean, I remember going for the tough days, for my hearings, and she being there, because there were times that Shoaib had left the show and Ammi and all were here, and I would meet her and I would be low, and she would just tell me, it's okay, it'll be fine, it'll all work in your favor. That. तो ये सारी जो एनर्जी होती है ना आपके आसपास, ये बहुत मैटर करती है, एंड दिस कीप्स यू गोइंग. तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है ना माने. आपकी जिंदगी तभी बनती है जब आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके पास Absolutely. होता Absolutely. है और खुश होते हैं. Absolutely. दैट्स इट. किसी को ये बात हजम हो ना हो, यस, डिफिकल्टीज हर किसी की जिंदगी में आती है, हर कोई गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन जो आपका वो जो एक पाथ बिल्ड होता है ना, वो आपकी फैमिली से ही होता है. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. Absolutely. I'll tell you something personal, Pay. I am at a stage where I question. I'm in that phase where I'm questioning the idea of love. I'll tell you very simply, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है मेरे मम्मी पापा को. अभी when you have an ideal love story like that, they are married for 45 years. अभी भी बच्चों की तरह लड़ेंगे, and my father is diabetic, so his gussa will come on the medicines. So his way of showing that he is angry at my mother is by not taking medicines. Oh. And my mother's way of showing anger is by not talking to him and not telling him कि आप medicines लो. Now what do? They'll call me. This is so cute. It is the cutest thing. They'll call me, my mother, and in Bengali she'll be like, ठीक है, सर का थोड़ा पारा हाई है, हमारा झगड़ा हो गया है, तो we are not talking, but can you just tell him to take his medicines because he's not taken it for the last 1.5 nights or 1.5 days. I'll call him, why aren't you taking? And he listens to me the most. मतलब I am the most emotional child, so he always will. ये मेरा बच्चा है कि ये थोड़ा ज्यादा ही weak हो जाएगा and all that emotionally. So he'll listen to me. मैं अपनी बात मना सकता हूँ. अच्छा. तो मैं बोलता हूँ कि चलाक होना. Yeah. My brother is like, he believes in like, मैं बोलूंगा तो और नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगा इन तो और करेंगे. अच्छा. He is like that. Okay. So I'm like, okay, I will talk to him and talk him out. हाँ, मम्मी का तो ये mistake है ही, मम्मी को ये करना ही नहीं चाहिए. I will pacify him. Then it's done. Then I come back to him like, he's taken the medicines. Now can you? But the good thing is that I know that, when I look at both of you, family is important. Yes.
And more than family, everybody in the family, including and especially both of you, put effort. Yes. हर रिश्ता ना कोशिश से ही बनता है. Exactly. वो कोशिश आप कैसे भी छोटे छोटे चीजों में दिखाओ. Exactly. तो जो भी कोई कुछ बोलता है ना, it's okay. It's They are okay. nobody wants anybody to be happy today. पता है क्या, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है. एक घर है, उसमें इतनी खुशी अगर फेक की जा रही है, चलो ठीक है मान लिया भैया, तो वो 1 महीना हो सकती है, That's true. 2 महीना हो सकती है, सालों साल That's true. अलग अलग स्टेजेस में नहीं हो सकती. That is absolutely यू true. नो, आई मीन मैं और शोएब पापा के साथ हॉस्पिटल में मेरा बर्थडे मनाते हुए भी खुश थे, क्योंकि हमको पता था पापा ठीक है. हाँ. और उसके बाद जब घर पे हम आए तो सबसे पहले सबा ने उसके फ्लैट में मेरा बर्थडे मनाया था. हम उस वक्त भी उतने ही खुश थे. इट इज एवरीबडी डूइंग देयर पर्सपेक्टिव रोल परफेक्टली. Yeah. आज हम सब एक घर में है, अम्मी को एज अ मदर इन लॉ क्या करना है उन्हें बताना नहीं पड़ता, उन्हें पता है. यू नो, शी नोज कि हाँ दीपिका इतने में कंफर्टेबल है, उनको पता है मुझे क्या खाने में पसंद है क्या नहीं है, मैं मास्टर शेफ में हूँ, मुझे घर आके क्या खाना है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है. शी इज नॉट दैट कि अरे बहुत बिजी. नहीं, अब बहू काम करे तो लोगों को दिक्कत I होती was है, coming to that. बहू काम ना करे तो लोगों को दिक्कत होगी कि हौ सास काम नहीं करने देती, अब कर रही है तो देखो काम करा रहे हैं. तो लोगों का क्या है ना, उनको हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम ही ढूंढना है. Absolutely. और एक चीज लोगों की बहुत आई थिंक आउट ऑफ कन्वीनियंस है कि अगर हमने ये बहुत चीज फेस की है कि अगर घर में खुशी है, सब अच्छा चल रहा है, तो अरे ये बेचारी अकेली लगी हुई है. उससे घर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता. अगर हर एक इंसान अपना रोल अच्छे से ना निभाए तो आपकी गाड़ी एक पहिए पे नहीं चल सकती, ये पॉसिबल नहीं है. तो ऐसी चीजों पे तो एक्सप्लेनेशन देने का भी मन नहीं करता. Absolutely. कि जिनको पता ही नहीं है कि आपकी जिंदगी इतनी स्मूथ कैसे चल रही है, उनको आप एक्सप्लेन भी क्या करोगे? यू नो, That is true. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. You know the best thing that you said, I will have come to it later, but मैंने जो वीडियो देखा अभी, I completely resonated with one part of the video. You have gone through a lot of complications, okay, body wise, medically, जो आपने बहुत बाद में आके बातें की. Yes. तो लोगों को एक तो पता नहीं था. Both of you have dealt with it together. Yes. There was a point, and I always say this, my mother is the most hardworking person because she's a homemaker. Okay. Yes, एक absolutely. तो हम लोगों ने ये वर्ड को अब्यूज कर रखा है, ठीक है, पूरी तरह से. कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी प्रॉब्लम है, हाउसवाइफ नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है, तो देयर इज नो मिडिल ग्राउंड फॉर इट. एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि व्हेन यू हैड कॉन्शियसली, and it's your choice to take a break after working for so many years for whatever reasons, or whether there are no reasons, it's your life, you can choose, right? You were questioned. Not just you, Shoaib was questioned, right? Yes. Then secondly, when you have gone back and everybody's celebrating you on a show like MasterChef, he's again questioned. Where do you find a middle ground? Like sometimes does it as a human being, does it ever get to you? Of course it does. I am a human. मुझे भी बुरा लगता है जब एक के बाद एक, मतलब ऐसे लगता है कि आप कुछ भी करो, कल को तो सांस भी लेंगे तो बोलेंगे क्यों सांस लिया. That's true. मतलब खबरदार, ये तो करना ही नहीं था. यू नो, अब उस कगार पे हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी. तो देयर इज नो अदर वे. जब आपको बुरा लगे, लग जाने दो बुरा, एंड देन जस्ट वॉक अहेड विथ इट, बिकॉज आप और कुछ नहीं कर सकते. आप क्या कर सकते हो? लाइक यू सेड, काम करो तो दिक्कत है, नहीं करो तो दिक्कत है. भाई ये जो यू नो बहुत बार बहुत केसेस में हम ये सुनते हैं, माई लाइफ माई वे, माई बॉडी माई चॉइस. Yeah. तो ये क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही होता है? अगर मुझे अपनी जिंदगी के लिए ये चॉइस लेनी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इफ वी एज अ कपल आर केपेबल, Yeah. मैं ये चॉइस लूं कि इतने साल मुझे घर पे बैठना है, मुझे संभालना है अपना बच्चा, मुझे Absolutely. बनाना है खाना, मुझे अपनी सास अपनी ननद हर किसी का ख्याल रखना है, तो ये मुझे वीक क्यों बना देता है?
या शायद आज ये थॉट प्रोसेस ही नहीं रहा है कि किसी लड़की के लिए ये भी चॉइस हो सकती है। मेरा प्रॉब्लम वहां आता है। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। Absolutely. आपको आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, आपको अपने काम, आई डू, मैं भी, आई विल, अभी आई ऑलरेडी डन अ शो, हो सकता है आगे कुछ अच्छा आए तो मैं दोबारा लूं एक शो, Yeah. मैं दोबारा, इफ नॉट अ शो समथिंग एल्स, व्हाटएवर, आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग। बट मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैं एक ब्रेक लेके घर की जिंदगी इंजॉय करना चाहती हूँ तो मैं गलत क्यों हूं? या मेरी फैमिली गलत क्यों है? या ये एक ऑटोमेटिकली थॉट मतलब थोप दिया जाता है कि हाय बेचारी को फोर्स किया होगा। क्यों भाई? Do you know me? Absolutely. Do you know me? How can you decide for somebody? Exactly. How can you decide that वो मेरी liking नहीं है? Yeah. One more thing, that anybody who knows both of you and has heard about the love story and the whole story, like it's been 8 years, like Yeah. I've been rightly told. Your love story is a love story of acceptance. Yes. Okay. Of each other's people. Yes. जितना आपने embrace किया है बिल्कुल। उनकी फैमिली को, बिल्कुल। उन्होंने भी आपकी फैमिली को उतनी ही प्यार से embrace किया है, बिल्कुल। accept किया है. You know, it's an acceptance of different cultural worlds. बिल्कुल। Do you feel that sometimes people overlook that just for their own convenience? Always we are overlooked. Always. और हमारे केस में तो ये मतलब है ही। तुम तो sometimes बोल रहे हो I was being nice. Yeah, you're just being nice. I think ये सबने देखा है, लेकिन कोई इस बात पे गौर नहीं करना चाहता कि हमारी शादी मौदाह में हुई थी, है ना? एंड मौदाह में ऑफ कोर्स शोएब के साइड के सारे लोग थे। वी वर द लड़की वाला। मेरे पेरेंट्स ने एक काम नहीं किया है शादी में, एक तैयारी नहीं की है शादी की। आई डोंट इवन वांट टू से एनीथिंग एल्स, रेस्ट। मतलब मैं इससे और इस चीज का कभी एहसास ना कभी कराया गया, क्योंकि उस इंटेंशन से हुआ ही नहीं। ये मैं आज कह रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। मैं इस चीज को ये नहीं बोल रही हाँ इतने नहीं, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जहां अगर ये है सही मायने में इक्वालिटी। एब्सोल्युटली। जो नारे लगाए जाते हैं सही है, ओके, वेरी गुड, लेकिन ये सही मायने की इक्वालिटी है कि हाँ हमारी बहू के माँ बाप इस जगह से नहीं है, उनको यहाँ पे हम कोई तैयारी करने कैसे बोल सकते हैं? बेस्ट रूम उनके लिए खाली किया जाता है, मामू के घर में एक कमरा खाली कराया जाता है कि पापा कहीं और नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको मेरे मम्मी पापा के इक्वेशन के बारे में भी पता है, वो उसका ख्याल भी रखना चाहते हैं। I think I only have respect for them. Absolutely. Nothing else. Absolutely, they deserve that. तो ये सारी चीजें कोई नोटिस नहीं करता, या अगर नोटिस करते भी है ना तो दे डोंट वांट टू हाईलाइट इट, क्योंकि वो है ना कि अच्छा हाँ नहीं ओ बेचारी, ओ बेचारी, वो ओ बेचारी की इतनी आदत पड़ी हुई है ना कि they don't want to accept that the other side could also be brighter. But my problem is when you are not coming and saying that I'm a bechari, you're not showing, why are people like taking stands for somebody who doesn't feel like a bechari? Like if you feel like a bechari, then you people saying this, I would still understand. I just feel like Bajrangi Bhaijaan to sabne dekhi hogi. So there's a part which is my most favorite scene from the film. Nawazuddin Siddiqui plays a journalist. Yes. He's trying to sell the story कि बजरंगी बोल के एक मसीहा आया है पाकिस्तान भारत से एक बच्ची को छोड़ने with pure intention. कोई मीडिया वाला या कोई चैनल वो स्टोरी बाई नहीं करना चाहता, सिर्फ ये स्टोरी चाहता है कि एक स्पाई है, इंडियन एजेंट है. And then he says something beautiful which is so correct in today's time. 2015 that movie released, it's 2025. उन्होंने कहा था कि दुनिया ऐसी है आज, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि नफरत बड़ी आसानी से बिक जाती है, मोहब्बत उतनी आसानी से नहीं बिकती. That is the case that is happening with the two of you. Sometimes people who value love and romance and relationships feel the same amount of pain because I feel it. There have been points where I've gone to people's profiles and like just narebazi, I've done it. If you go and see defamation. But even the defamation laws are very like,
very like God knows you're in India, man. क्यों एफर्ट लेता है इतना भी मत नहीं ले मतलब मुझे। मैं ना मैं वो मोर्चे वाला ही हूँ कि मुझे अगर कोई मेरा अगर कोई अपना है उसको कोई कुछ बोले तो मेरे को लगता है कि भैया अब तो I will only like wage a war. It's like that. I know it's a little weird. But do you also agree? Because when you are nice, you're being fake. Yeah. When you're not nice, suddenly you're being nasty, rude. You're the, Yeah. the rudest person, Yeah. worst human being. Yeah. There's no middle ground there There as is no well. middle ground. There is no middle ground. तो इसीलिए मैंने बोला ना कि आपको जब जिन दिनों ऐसे ऑफ कोर्स ऐसे दिन आते हैं जब आपको बुरा लगता है तो आप बोलते हो कि अरे यार ऐसा क्यों, बोलते हो छोड़ो चलो आगे, क्योंकि आपको पता है कि कल जब आप उठोगे अगर आपने जवाब दे दिया तो लोग आपको बोलेंगे अरे बर्दाश्त नहीं कर पाए, देखो जवाब दे दिया, देखा ये है इनकी असलियत, तो व्हाटएवर एक्स वाई Yeah. जो भी उनको बोलना है Yeah. उस वक्त जो भी। और अगर आप नहीं बोल रहे हो, अगर आप अच्छे बन रहे हो, अगर आप घर में अच्छे हो, तो नाटक है, फेक है, ये ठीक है भाई, तो आप डिसाइड कर लो, एटलीस्ट मैं अपनी जिंदगी जी लूं। That's true. आई मीन ओके, इफ आपको ना ये चाहिए ना वो चाहिए तो। और दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि आप प्रूव करके आप पा भी क्या लोगे? देयर इज नथिंग दैट आई और शोएब और आवर फैमिली फॉर दैट मैटर विल गेन आउट ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस पीपल कि हाय नहीं मैं सच में ऐसी हूं, या हाय नहीं मुझे सच में घर पे रहना पसंद है। अब मैं ये प्रूव करके what will But I gain both out of you of are it? like that. Yeah. You guys don't go anywhere. We don't. Thank you, Nain. Thank You guys are. I have done a vlog where I've said I've come to Mira Road. This is the 4th time in 11 years. My DOP right behind my camera is happy. First time he saw me, Nayan, welcome to Mira Road. This is what he's done. But both of you don't go anywhere. Yeah, we don't. That's us, and that's not us from today. That's also a complaint. Talk to my hand, Nain. But you're also very comfortable. Like home is where your hearts are, which is beautiful. Yeah, I mean, मैं और श्वेत तो इतने भी पगले हैं कि हमको कोई और भी थोड़ा आउटस्कर्ट में अगर घर में जाता तो शायद हम वहां भी रह जाते हैं। सुकून। Yeah, सुकून, because at the end of the day हम लोगों का जो वर्ल्ड है इतना कॉम्पिटिटिव है, इट इज सच कटथ्रोट कंपटीशन इन एवरीथिंग। और आज की डेट में तो ये जो स्ट्रेस के बारे में आप बात कर रहे हैं ये क्या कम है? That's true. आपको घर बैठे स्ट्रेस मिल जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू बी यू एंड यू विल गेट द मैक्सिमम स्ट्रेस, वी नो अबाउट इट। Yeah, maximum तो hit. एट लीस्ट यू नीड अ हाउस, यू नीड योर होम That makes you feel safe. Yeah, absolutely. आई थिंक दैट्स द लीस्ट जो हम Yeah. शुरू में बात कर रहे थे कि हम काम कर रहे हैं, Yeah. हम पैसा कमा रहे हैं, पर हम क्यों कमा रहे हैं भैया? लास्ट में जब आप घर पे आओ तो एटलीस्ट वो एक रात सुकून की हो। Yeah. So today when I come back home, when Shoaib and I are sitting, Ruhan is sleeping, we know Papa is here, we know Ammi is there, Mummy is there, we know my dad is there. हमें एक अलग तरीके का सुकून है Yeah. कि ठीक है कुछ भी हो, we all are one Together. call away, Absolutely. we are all at the same place. That's it. When you talk about सुकून, जो वैलेंटाइन स्पेशल एपिसोड था जहाँ पे शोएब आए थे मास्टर शेफ में, there's a beautiful thing that you said when Farah Khan asked you that, and you said that हम दोनों एक दूसरे को एक ऐसे टाइम पे मिले थे जब Yeah. हम दोनों बहुत चीजों से गुजर रहे थे, Yeah. and it is such a beautiful thing because two broken hearts kind of healed each Together. other today, right? Yes. And your love story is going to be remembered because of acceptance, Yes. because of patience, Yes. and because of the sukoon that you mentioned. Yes. I loved you on Big Boss. You were in your season. I have fought morchas again for you Oh, because I felt Thank like you. good people should win, and you won. That time, good people were winning. But I have to tell you that I saw Shoaib on the show for the first time, and I genuinely on Big Boss? yeah. Oh, that is my favorite. It's my most favorite episode Oh, too. it is my favorite episode. उस दिन मुझे पता था I कि still you're have winning. it saved. I still have it saved. You know, he brings a sense of calm to you. Yes. And that episode, I was telling him also that I didn't know him, but I absolutely after that episode fell in love with that man because I felt like men could and should be like this. What is that one quality of him that you think makes him the perfect man? Being him. Now I think now you're going to break me down.
So you know, now if I tell you from my perspective, now that आपने इतनी डेप्थ में ये पूरा सिनारियो एक्सप्लेन किया है, a girl who's hunting for happiness in her life, you know, and मिल नहीं रही है, खुद को भी भूल गई है, एंड ऐसे में जब आपको कोई ऐसा मिलता है ना जो आके आपको एक तो खुद से परिचय दिलाता है कि हेलो, आप बहुत केपेबल हो, आप खुद को नीचे गिरा रही हो, मत गिराओ, गेट अप, आई एम देयर। एंड उस टाइम पे ना प्यार तो दूर की बात है, वी वर ओनली फ्रेंड्स। एक तो ये सब लोग शायद जानते होंगे कि शोएब बहुत शाय हैं, तो हमने जब एसएसके के लिए शूट करना शुरू भी किया ना, तो मैं ऐसे हुआ करती थी बिकॉज ही वुड नॉट टॉक। तो बिकॉज वी यूज टू शूट टुगेदर, ऑफ कोर्स जब आप एक लीड कपल होते हो तो यू स्पेंड टाइम टुगेदर, एंड देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड knowing each other, and we became very good friends. And then there was this phase when, yes, he was dealing with a lot of things because Papa fell ill back in Bhopal, and he went back and then he came, and I was of course going through a very dark patch. Now this is the dark patch that I referred to, where even my parents were supporting me, and when he came in, it was actually like कि अच्छा ऐसा भी कोई हो सकता है, you know. और मुझे शोएब के बारे में आज की डेट में सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि ऊपरी चीजें बदली होंगी, you know. एक वो रिलेशनशिप में जब आप इतने साल रहते हो ना, तो एक आप वो फॉर ग्रांटेड ले ही लेते हो, वो मैंने भी लिया है, वो शोएब वो लेते ही हो, लेकिन वो जो अंदर वाली बात है ना, वो नहीं बदली है। मतलब आज भी हम कहीं भी खड़े होंगे, he wants to look at me and he wants to be sure that you she's are happy. okay. Yeah. That's it. ये इंसान आपको जिंदगी में मिल जाए ना, आपको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। Deepika, I want to tell you this. I want to tell the audience, forget you to know. There was this interview that you were doing with Bhavna. It was for a chat show. It was on the day you guys launched the music video. Okay. And so initially the interview was with both of you, you did. And then there was a solo interview that you were doing for Bhavna's show at that point, if I'm not mistaken. Oh, yeah. And that was the only solo interview, but that was the last interview. Last interview, So yeah. by then everybody was like exhausted and everything. Yeah. He has stood in one corner, Yeah. checking if you need food, Yeah. if you need water, if you needed anything. I have seen that because I was also standing Yeah. at the other corner, Yeah. right? And I've seen that. For me ना, मतलब लोग ना ये देखते नहीं है, Yeah. लोगों को ये शायद कोई बोलता नहीं है, because media is also busy in pushing out those kind of stories Yeah. जो वो सुनते हैं। मीडिया को अगर अभी बोलोगे कि हम शाम के 7 बजे शूट कर रहे हैं, बट अगर बोलेंगे कि रात के सुबह के 7 बजे है, तो वो देखना है। Correct. वो देखना बंद कर चुके हैं। Correct. Recently you've done a video with him where you have spoken about something which has been spoken for 2 years. Yeah. For 2 years when you were silent, when Shoaib was silent, media ने just purely on basis of conjecture, on rumors, उस बात को 10 बार, 15 बार, 20 बार उछाला है। Did you ever get annoyed? Did you ever feel that this is such a serious allegation on a person, on a woman like you, that you felt like बहुत हो रहा था? I got affected big time because that was the phase where I was expecting Rohan. Yeah. And for me, it was like, you know, my only worry and my only question to Shoaib used to be, Shoaib, ये जब आएगा तब लोग इसको ये बोल के क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। You know, मैं अल्लाह न करे ऐसा कोई हो, पर अगर ऐसा कोई होगा भी ना, तो भी मैं एक माँ पे कभी इतना बड़ा एलिगेशन लगाने का सोचूंगी भी नहीं कि उसने अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया है। I'm getting goosebumps when I'm saying this. ये चीज सुनना, जब आपका एक मिसकैरेज हो चुका है, आप दोबारा आपने कंसीव किया है, आप कॉम्प्लिकेशन से जा रहे हो, यू नो, आई एम श्योर शोएब के मन में भी ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करती होंगी, क्योंकि शोएब को चीजें अफेक्ट करती है। ही इज वेरी सेंसिटिव एट हार्ट, विच ही डजंट शो, बट ही इज वेरी सेंसिटिव एट हार्ट। लेकिन
like you said, he stood there. That's him. So he stood there, and every time he's like, Dippy, don't pay attention. Because नैन उस वक्त अगर हम उस बात पे Energy ध्यान डालते, देते, yeah. तो आई थिंक हम, ये भी शोएब के वर्ड्स है जो शोएब ने मुझे समझाया है कि इस टाइम पे तुम्हारे पास वो चीज है जिसे तुम्हें सारी पॉजिटिव एनर्जी देनी है, और उसके लिए मेरा ठीक रहना बहुत जरूरी था. That's और true. उस वक्त पे मुझे ठीक मेरे इस हस्बैंड ने रखा है, मेरी पूरी फैमिली ने रखा है, जिनको मुंह उठा के लोग कुछ भी बोल देते हैं. और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स भी आते हैं. Yeah. आई एम अ गर्ल एंड आई वेरी प्राउडली से कि मैं आज की जनरेशन की वो लेडी हूं. जब मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करती हूँ तो मैं बाइफोकेट नहीं करती, उसमें बाय डिफॉल्ट मेरे पेरेंट्स आते हैं. अब जिनकी सोच इतनी छोटी है कि वो अपने पेरेंट्स और अपने इन-लॉज की फैमिली को सेपरेट करते, तो वो मेरी बात नहीं समझ सकते. That's true. लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली सब साथ में है. उसमें सबा भी आती है, उसमें मेरे इन-लॉज भी आते हैं, उसमें सनी भी आता है, उसमें मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, सब आते हैं. ये मेरी डेफिनेशन है फैमिली. Absolutely. And this is the perfect definition of Exactly. family. तो अगर वो लोग उस वक्त मुझे नहीं संभालते ना, तो anything could have happened. Because for a pregnant lady to hear this was very difficult. That's why उस वक्त हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था कि ध्यान नहीं देना, नहीं सुनना, ध्यान नहीं देना. And then once you have the baby, you have A different thousand world. things. Yeah. We were happy. Ruhan was a preemie. We had a difficult time in the hospital. Shoaib, again, as you said, he was shooting. He could have said कि यार दिप्पी मैं आता हूँ, मम्मी यहाँ रह लेंगी, बीच में अम्मी आ जाएंगी, जो भी शफल कर लेंगे. No. He used to pack up every day. He used to come, used to stay with me, go to shoot from there. So he has come back home with me. ये लोग कहते हैं हाँ ये तो उसकी ड्यूटी है, इसको हाईलाइट क्यों करना? क्यों नहीं करना? अगर एक औरत ये सब करेगी तो लोग बहुत ढोल पीटेंगे. पीटना भी चाहिए, लेकिन फिर हस्बैंड के लिए क्यों नहीं पीटना चाहिए? नाउ वेयर इज द इक्वालिटी गॉन? तो हाईलाइट क्यों नहीं करना, ये तो बकवास हो जाता है. क्योंकि जब हाईलाइट करो तो प्रॉब्लम, जब हाईलाइट नहीं करो तो प्रॉब्लम. दिस इज व्हाट your vlogs over the years have only given me happiness. Okay. And I have not written a single question. Okay. तो लोग अगर सोच रहे हैं भैया तो ऐसा नहीं है, and I'm genuinely speaking from the heart because मुझे अच्छा लगता है. ठीक है. Your vlogs also give a perspective into a celebrity's life, both of your vlogs. But at the same time, it also speaks about family values. Yes. ठीक है. Hardly there are videos where the family is not involved. Right. Okay. And I'm speaking merely as an audience right now because when you said it's true, I've read those comments, I have seen people's reaction. I'm like, but as an audience, I never felt like that. So it is very weird. And sadly, a particular section of people have believed in it. Yeah. I would just want to say like today that I've got the opportunity. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि at least यकीन मत करो, आंख मूंद के यकीन मत करो. That is my only request. आप at least YouTube के जरिए आप हमें जानते हो या जो भी, आप इतना आंख मूंद के किसी इतने बड़े एलिगेशन पे यकीन कर लेना is, I don't think it's right. I don't think it's humanly right. नफरत बड़ी आसानी से बिक जाती है. Yeah, true. It's a fact. It's a fact. When you speak about Ruhan, there were major complications in the first pregnancy that you had. Yes. And you had to come out. As in, उसमें complication, I mean, I miscarried. Yeah. No, but that was an emotional turmoil that you had to go through. Of course, because that was my first pregnancy. Yeah. And आप जितना भी आप बोल लो कि आप first pregnancy में चीजें आप सोच ही लेते हो, that is very human.
जितना भी आसपास आपको मम्मी अम्मी सब बोल रही है, नहीं नहीं ध्यान रखना है, लोगों को नहीं बताना है, कुछ सोचना नहीं है, अपना ध्यान रखो, ये बड़े हमेशा आपको यही Yeah. चीजें सिखाते हैं, बिकॉज देव सीन लाइफ, Yeah. लाइक टुडे आई हैव सीन इट। तो Yeah. मैं अपने सामने किसी को देखती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, लेकिन मुझे पता है वो बेचारी सारे सपने सजा के बैठी होगी, Yeah. बिकॉज दैट्स अस, कम ऑन। Yeah. It's my first play. Shoaib and I, we've had certain amount of conversations. Ki, okay, finally we are going to be parents, and then whoop, it comes that, oh, okay, it's crashed now. It hits you. आप इसके लिए कोई भी कपल कभी भी प्रिपेयर नहीं हो सकता। पहली तो बहुत ऑफ कोर्स खास होती है, लेकिन पहली दूसरी तीसरी जो भी हो, इस चीज के लिए कोई कपल प्रिपेयर नहीं हो सकता। But when you actually got the news that you're pregnant with Ruhan, what were the things that you kept in your mind? Because in the first 3 months, you did have complications Yes. when you had Ruhan as well. Yes. And you were coming from that, and it was only about a year ago. It was right? only about a year ago, yes. How did you were you panicking? How did you manage to keep and hold everything together? Tab. I think over the years, I've got a lot of belief, बहुत strong हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो and of course, again, it comes down to the same thing, having your man next to you as a rock support, having your family next to you, making sure that you are comfortable, making sure that you just take one step at a time. I think that's all that matters. Yeah. There is no rocket science about it. आप इसके बारे में कोई ज्ञान बढ़ा चढ़ा के नहीं दे सकते. It is what it is. You've conceived again. It's a tricky age. आज की डेट में जैसा हम सबका लाइफस्टाइल होता है, क्यों पहले के जमाने में इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ करते. It is a fact. Yeah. हम सबके लाइफस्टाइल इतने ऊपर नीचे हैं, तो food also. Exactly. Everything. That's what. Everything Yeah. together. तो वो होता है, लेकिन that belief that no, if Allah has got me to it, He will take me through it. Yeah. It's His plan. Whatever has to happen will happen the way He wants it. I think that is one way that gives you the most amount of strength. But having a child in the house changes everything. All dynamics, everything, your schedules. Having Ruhan, how has that altered your schedule, your life in a good way? Because I know it's happened in a good way. I've met him, MasterChef के Yeah. सेट पे. बहुत दिक्कत लगी मुझे. मैं आधा घंटा 1 घंटा जब हम लोग वेट कर रहे थे, हम 4-5 बार आके मैंने ऐसे करके मैंने दोस्ती कर ली थी, बट आज भूल गया मुझे. वो हमारा बेटा है. अब मुझे लगता है कि एक ना एक दिन मेरे साथ हो जाएगा, बहुत, because I'll always be very protective towards him for both of you, of course, but it changes everything, right? Did you have any postpartum, or were you like enjoying it? Oh, you have to ask Shoaib about it. बेचारे से रोए नहीं है. मुझे इतना भयंकर पोस्टपार्टम ब्लू हुआ है, and for a very, I think that is something that no women can shy away from. Absolutely. It's just that ये सारी चीजों के बारे में बात नहीं होती है नैन. This again Yeah. is one section जिसके बारे में बहुत बात होनी चाहिए. Absolutely. पर वो होती नहीं है. बच्चा होने के बाद चिड़चिड़ी हो गई है, ये मैं आज भी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, बिकॉज इन अ गुड वे आपकी लाइफ पूरी बदल गई है. Yeah. और अब कभी ये रिवर्स नहीं होगा. Like today, I'm sitting, I'm talking to you, but my one brain is down. I know that. My one brain is down, and मैं बात भी करती जा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि रोहान ठीक तो है, रोहान ठीक तो है. I am there cooking in the competition, but मेरा दिमाग है कि रोहान ठीक तो है, रूम में ठीक तो है. तो वैसी हो जाती है जिंदगी. And Shoaib was doing Jhalak. That was the worst phase for me and for him both, because
मेरे उस वक्त बहुत मूड स्विंग्स हुआ करते थे एंड आई यूज्ड टू हैव दोस डिप्रेशन पैंग्स एंड आई वुड बी सिटिंग एंड आई वुड बी क्राइंग एंड ही सिटिंग एंड लाफिंग राइट नाउ देयर बिकॉज ही इज रिमेम्बरिंग एवरीथिंग. मैंने, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई स्वेयर, मैंने शोएब को उनकी रिहर्सल्स के बाद रात में जगा के लड़ाइयां की हैं. एंड व्हेन आई से लड़ाइयां, मैंने लड़ाइयां की हैं इतनी कि वो बेचारे बाहर आके सोफे पे ऐसे बैठ जाते थे कि मैं क्या करूं. बिकॉज एंड आई जस्ट वांटेड इट टू बी रिमूव. Yeah. आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते. एंड पुअर फेलो, आपका हस्बैंड भी उस वक्त कुछ नहीं कर सकता. ही वुड जस्ट सिट एंड ही वुड जस्ट लिसन. थैंकफुली ही न्यू इट. मतलब अगर उस वक्त ऐसा हो जाता तो फिर तो पापा भी जगने की हालत हो जाती. But अभी लॉयल्टीज बदल गए घर पे, क्योंकि I know that your mom loves him. Oh yes, yes, yes. I think yes. she loves him secretly more than you. Everybody loves him more than us now. Everybody, like रूहान सबकी जान है, चाहे वो अम्मी हो. सी मम्मी का क्या हुआ है, मम्मी की लाइफ इतनी ज्यादा एम्प्टी रही है कि रूहान ने आके मम्मी की लाइफ को पूरा Complete फिल कर कर दिया. दिया. Yeah. तो यू नो दैट हर जगह हर ओकेजन पे कुछ खास सिर्फ रूहान के लिए हो रहा होता है. मम्मी ऑफ कोर्स हैं, पूरा वक्त मम्मी के साथ रहता है. अम्मी के घर पे अब वो फेज शुरू हो गया है. जैसे आज ही दोपहर में उसके लिए स्पेशली ताहिरी बन के आई है कि रूहान को अम्मी के हाथ की ताहिरी बहुत पसंद है. तो वो नीचे उसके हिसाब से रोज फ्रेश वाटरमेलन आता है, रोज फ्रेश जूस बनता है, क्योंकि रूहान का शेड्यूल अब जब हम घर पे हो गए हैं तो फिक्स्ड है. जब भी घर पे होता है वो नीचे जाएगा, अपना खेलेगा, बालकनी से अम्मी को आवाज लगाएगा, फिर अम्मी के घर जाएगा, वहां पे फ्रेश वाटरमेलन जूस पिएगा. तो लॉयल्टीज तो सारी जो है अब पढ़ना सिर्फ और सिर्फ रूहान का भारी है. और किसी का पढ़ना है ही नहीं. और किसी का पढ़ना है ही नहीं. करेक्ट, That's true. दिस इज करेक्ट. और किसी का नहीं है. बट एज पेरेंट्स आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू एक्सपीरियंस. Absolutely. But you know, another beautiful thing that you have always spoken about, I saw that, and जो इसी के साथ end करेंगे, but I want to ask you this, that a lot of people, mother brings with it a lot of happiness, okay, Yes. a lot of prosperity, but the constant social glare, जो especially because you are a public figure, you know, body weight, body weight, body weight, body weight, body weight, body weight. How do you deal with that? How did you deal with it? And did it ever get to you? I think I'm still dealing with it. Yeah. Because firstly, मैं वैसे भी कभी इतनी फिटनेस फ्रीक नहीं रही हूँ. Thanks to I think my earlier metabolism that I was that slim. क्योंकि मैं कभी, I think मैंने बहुत बार vlogs में भी किया कि आज से मैं जिमिंग शुरू कर रही हूँ, and top I've fallen flat Yeah, on like my my sister, face. Mohor. Every Monday we are going So, on a yeah. walk. I don't know. 2 दिन में I am back to my eating everything and that. Then I had this phase when I was going through my thyroid issues. So, you know, all that also puts weight on you, and then the troubled pregnancy and everything. So, I was very sure about one thing, that I want to take it easy. Absolutely. I want to enjoy my time and ये क्या बोलते हैं, जितना आएगा आएगा, निकलना होगा निकल जाएगा, ठीक है, okay, fine. But yes, again there is this full wave कि अरे क्या थी, क्या हो गई है, अरे, you know, why is it always about being perfect? एक तरफ ये चीज बोली जाती है कि यू नो बहुत फेक होते हैं, इतना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट परफेक्ट एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट. मैं इस बात को पूरे होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ, मुझसे नहीं हो रही डाइट भैया, मुझे रहना है अपने बच्चे के साथ, मेरे को इस वक्त सब कुछ खाना पीना है, सब कुछ एंजॉय करना है. मैं कोशिश करती हूँ, बीच में 10-15 दिन अच्छे से डाइट होती है तो 1-1.5 किलो का फर्क दिख जाता है, फिर कुछ दिन नहीं होती है, फिर हो जाती है. लाइक Well, it's also your choice. It's exactly, okay. it is my choice. And being with a guy who's so fitness freak, आप सोचो मैं किस गिल्ट में मरती होंगी रोज. लेकिन उसके बाद जब I didn't want to say it. I was almost, मैं ना इधर तक था, but फिर मैंने सोचा कि no, I shouldn't हाँ. say this. But खुद ही बोल एंड दिया. बाय द वे वो गिल्ट मेरा और मुझ पे तब हावी होता है, और उस वक्त मैं सीरियस वाला ऐसे चिड़चिड़ी हो जाती हूँ. व्हेन ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ही सेज कि
दीपिका मैंने एक रोटी खा ली यार, मेरा चेहरा पूरा वो लग रहा है, एंड आई लुक एट हिम लाइक कुछ नहीं लग रहा है, एंड आई जस्ट वॉक आउट ऑफ द रूम बिकॉज़ मैं क्या बोलूं फिर. Guts. You have guts to say that But after he is having like one that. roti. But he is like Yeah. that. You know, his diet on when he is like on a strict regime, which he is right now, is either quinoa or red rice and omelette. That's it. No, nothing else. Yeah. And when nothing else means nothing else. तो मैं उनके सामने रात को बैठ के आइसक्रीम भी चिपका रही होती हूँ और मैं अपने कभी कभी टेस्टी नट्स भी खा रही होती हूँ और मैं अपना किसी दिन ऐसे, फिर ना मुझे ही डर लगता है, किसी दिन मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तो मैं ऐसी दबी आवाज में आज खा लूं कल कल से नहीं खाऊंगी. तो अब तो आई थिंक ही इज आल्सो गिवन अप, ही से हाँ खा लो, तुम्हें टाइम लगेगा. You spoke about imperfections. Right before this interview began and my team was setting up, this is why I said that there is some kind of a soul connect. Aarti and I was sitting here, Aarti was sitting here to do the frame. They were saying कि ये light ऐसा ये हो रहा है वो हो रहा है reflect, कुछ तो बोल रहे थे मेरी टीम. मैं बोला मुझे चाहिए ही नहीं perfect. Because I also believe that जितना आप perfect करोगे ना किसी चीज को, मतलब एकदम दिखाने के लिए, वो थोड़ा बनावटी ही लगता है. And I'm happy that you have a beautifully imperfectly perfect family relationship and life, because that is what is real. That is what we will always resonate and relate with. And most importantly, both of you are amazingly kind human beings, which is also why Ruhan will grow up to be an extremely kind, empathetic and accepting human being, and I know this for a fact. Thank you so much for this chat. Thank you so much for calling me home and doing this. And I just want to tell you, this is a request and a complaint from my mother. Okay. You really need to start doing a lot more work, because she is very, what do I say? Like, I can't say it right now, but she's a little upset about certain things, you know. Okay. So that we will get to that later. But thank you अभी so कैमरा much. के पीछे हमारी बात शुरू होगी, तो अभी बाय बाय कर लेते हैं. But thank you so much for doing Thank you this. so much, Nayan. Thank you. It was lovely. मैं ज्यादा इंटरव्यूज करती नहीं हूँ, और ऐसे जब हार्ट टू हार्ट चैट होती है तो बहुत मजा आता है. And I wish you all the very best. Thank you. Lots of love to you. Thank you. Hi, this is Deepika Kakkar Ibrahim, and you're watching me on Nayan Sense.